कौन बनेगा पाकिस्तान का कैप्टन भाई? यही सवाल, इसी का जवाब ढूंढने लोग दर बदर 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 की ठोकरें खा रहे हैं। जी हाँ भाई, पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस कप नहीं चल रहा यार। पाकिस्तान के अंदर स्कीम चल रही है, कैप्टन ढूंढो या कैप्टन बनाओ स्कीम। हर कोई अपनी राय जाहिर कर रहा है, हर कोई अपनी पसंद जाहिर कर रहा है, हर कोई मौके का फायदा भी उठा रहा है। हर कोई नहीं, लेकिन कोई कोई कहीं ना कहीं तो उठा रहा है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान क्या कहते हैं जी, क्रिकेट बोर्ड ने एक नया ये क्या कहते हैं टूर्नामेंट इंट्रोड्यूस करवाया है, चैंपियंस कप, जो 50 ओवर क्या कहते हैं जी फॉर्मेट है। तो अब उसके कोई 4-5 मैच हो चुके हैं, लेकिन कोई प्लेयर के अलावा, प्लेयर ढूंढने से ज़्यादा बंदे की नज़र है कि अब कौन सा कैप्टन ढूंढा जाए। या वो रिजवान को ढूंढा जाए या वो शादाब को ढूंढा जाए। बाबर को तो हटा दिया जाए ना, बाबर को तो मतलब कि किसी हमने खाते में लिखना ही नहीं है, वो तो बस अब खत्म खत्म। और मेरे ख्याल से बाबर के लिए भी बेहतर ये है कि छोड़ दे, छोड़ दे और इन पे दे के जी बोर्ड खुद ही फैसला करे, जिसने जिसको बनाना, जो भी सीन है। इससे पहले कि बोर्ड आपको कहे कि अल्लाह हाफिज़, आप खुद कहोगे यार ठीक है, ओके फाइन, मेरे से नहीं, मतलब कि मैं नहीं कर सका, डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं ला सका, अपनी परफॉर्मेंस मेरी इतनी कोई ऑल दो बुरी नहीं थी टूर्नामेंट्स के अलावा, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो ठीक है यार, मेरे लिए बस बहुत है, इतना बहुत है। अब आप लोग देख लो, बाकी मैं एज अ प्लेयर खेलूंगा और पाकिस्तान को अपनी बैटिंग के जरिए, अपनी परफॉर्मेंसेस के जरिए जिताने की कोशिश करूंगा। तो मेरे ख्याल से यही मेच्योर जो फैसला होगा ना, मेच्योर डिसीजन जो होगा बाबर की साइड से, यही होगा और यही होना चाहिए। तो इसकी वजह से अब जो नजरें वो सारी चली हैं रिजवान और शादाब के ऊपर, क्योंकि अब रिजवान का क्या सीन है कि जो जितने भी टूर्नामेंट्स हो गए हैं उसमें उसकी टीम आ जाती है टॉप ऑफ द टेबल। अब ये कोई हर दफ़ा इत्तेफाक नहीं हो सकता, हर दफ़ा कोई कॉन्फिडेंस नहीं है कि आपका मतलब कि फ्लूक नहीं लग सकता हमेशा हर टूर्नामेंट के अंदर, चाहे पीएसएल हो चाहे ये देख लो आप चैंपियंस कप, कि भाई रिजवान की टीम ने टॉप के ऊपर ही रहना है। अब उसके टॉप के ऊपर वो अगर रह रहे तो इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है, देयर इज़ रीज़न बिहाइंड इट, और आपको वो देखनी चाहिए, समझनी चाहिए कि क्या रीज़न है। लीडरशिप है, क्योंकि प्लेयर्स चेंज है, प्लेयर्स चेंज है, पीएसएल में चेंज है, हर सीजन में उसके चेंज होते हैं, आगे पीछे जाते हैं। अब ये चैंपियंस कप के अंदर कोई ओवरसीज प्लेयर नहीं है, कुछ नहीं है, हमारी अपनी लॉट है। और फिर भी अभी वो 2 मैच खेल के टॉप पे, और इतने बोनस पॉइंट किसी टीम ने अभी तक कहते हैं अचीव नहीं, इतने रिजवान कर चुका है 2 मैचों के अंदर। 2 मैच खेल के 24 पॉइंट अचीव कर चुका है रिजवान। और अब इसके बारे से हम बात करेंगे शादाब खान की। शादाब खान को तो यार मतलब कि लाया जा रहा है, ड्रैग करके लाया जा रहा है कि शादाब की तरफ बोर्ड का कोई मतलब कि कोई क्या कहेंगे उसे, रुझान कह लो, जो भी कह लो, कि यार बोर्ड मतलब कि बोर्ड नहीं चाहता, या बोर्ड का कोई मतलब कि दूर दूर तक कोई देने गुमान में नहीं है कि यार हम शादाब को कैप्टन बनाए। लेकिन शादाब को ड्रैग किया जा रहा है, कुछ मतलब कि उसके चाहने वाले कह लो, जो मर्जी कह लो, कि वो कह रहे हैं कि शादाब की तरफ भी नजर डाली जाए, शादाब को भी देखा जाए कि पीएसएल जो है वो शादाब ने जिताया, मीनिंग कैप्टन है पीएसएल का। और अब चैंपियंस कप के अंदर पहला मैच ऑल्दो वो हार गए थे, लेकिन अब 2 लगातार मैच बैक टू बैक विंस किए हैं और अपनी परफॉर्मेंस बेहतर होती जा रही है, हर मैच के गुजरते साथ बेहतर हो रही है। आज भी जो मैच था उसमें 3 आउट कर दिए हैं, तो मतलब कि कैप्टनसी के साथ साथ वो अपनी परफॉर्मेंस भी बेहतर कर रहा है। तो हमें मतलब कि थोड़ा शादाब की तरफ चांस देना चाहिए। अब शादाब के जो ससुर जी हैं, जो मेंटोर हैं उसकी टीम के पैंथर्स के, अब उन्होंने भी आके कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि यार 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मेरे ख्याल से शादाब से बेहतर ऑप्शन कोई हो नहीं सकती। तो यार देखो, मेरे ख्याल से यार ठीक है, आप रखो अपना भी राय रखो, लेकिन जब आपको पता है कि आपका पर्सनल रिलेशन बन चुका है एक प्लेयर के साथ, तो आप इस तरह का बयान ना ही दो, वो आप छोड़ दो, बाकी किसी और के ऊपर छोड़ दो। आप इस तरह का खुद, या मैं कहता हूँ अपने आगे एक बंदा रख दो, उसको कह दो कि यार मेरी बात आगे कन्वे कर दे, खुद ना कहो। क्योंकि जब खुद आगे इस तरह की बात करते हो ना, तो सारे जो तोपों का रुख होता है वो आगे तरफ हो जाता है, कहते हैं कि यार ये मतलब कि ये चार है, ये चार है कि वो बने, ये पर्सनल फेवर कर रहा है, वो कर। तो मेरे ख्याल जैसे अफरीदी और शाहिद अफरीदी वाला मसला था, तो सेम ये सकलैन मुश्ताक और शादाब वाला मसला ना चल जाए। ये अभी बिल्कुल स्टार्ट है, एक स्टेटमेंट लोगों ने उछाली, सब कुछ हुआ। तो इस तरह शादाब को और सकलैन मुश्ताक को दोनों को मेरे ख्याल से एहतियात करनी चाहिए। क्योंकि यार देखो, मीडिया का काम है, लोगों का काम है बात पकड़ के आगे आगे कर देना, फैला देना, क्योंकि न्यूज़ चाहिए होती है, ठीक है। तो फिर और चीज़ें जो नहीं है, अब वो चीज़ भी मतलब कि जन्म लेगी, वो चीज़ भी पैदा होगी टीम के अंदर कि अब शादाब भी चाह रहा है कैप्टनसी के लिए कि मैं भी आगे जाऊँ। तो ये अच्छा नहीं है। पहले पता नहीं किस किस चीज़ से हम गुजर रहे हैं यार। ये चैंपियंस कप कराने का मतलब ये है कि आप कोई प्लेयर ढूंढो, आप मिडल ऑर्डर का बैट्समैन ढूंढो, जैसे आपको मुबस्सिर खान नजर आ रहा है। आप फिनिशर ढूंढो, जैसे आपको अब्दुल समद नजर आ रहा है। आप बॉलर्स ढूंढो, जैसे आपको मोहम्मद अली और मीर हमजा क्या कहते हैं, नए बॉल से भी बॉल करते हुए अच्छे लग रहे हैं, नजर आ रहा है। तो यही सेम बात गैरी क्रिस्टियन ने भी की कि यार शाहीन के ऊपर और नसीम के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा लोड डाला हुआ है, तो उस लोड को कम करो भाई, उसको आपको प्लेयर्स ढूंढने पड़ेंगे, उस हिसाब से लोड कम होगा। तो मेरे ख्याल से फिर आपको इन चीज़ों पर फोकस करनी चाहिए, ना कि कैप्टनसी के ऊपर। कैप्टनसी में अगर मैं बात करूं तो एक चीज़ पे रखो अपना फोकस, और वो
सॉरी रिजवान को बना दो। रिजवान को अगर अभी कैप्टन नहीं बनाओगे तो फिर मेरे ख्याल से बहुत बड़ा चांस आप मिस कर जाओगे। उसके अंदर कुछ है, कुछ नजर आ रहा है, तो वो मतलब कि टीम्स को चला लेता। अब जैसे अगर मैं बात करूं कल के मैच, इस तरह से बाबर की विकेट ली थी, तो यार वो बाबर की विकेट लेने का मतलब कि बाबर लग रहा था कि जितने अभी तक मैच हुआ ना, वो लग रहा था बाबर ने मतलब इससे बेहतर मैच कभी खेला नहीं है। जितनी बाबर मतलब कि मिडल कर रहा था बॉल, जितनी टाइमिंग के साथ बाबर शॉट्स खेल रहा था, तो मतलब कि पुराना वाला विंटेज बाबर आजम लग रहा था मेरे वापस आया। इतना वो इजी अपने आप को रिलैक्स फील कर रहा था। लोगों के सामने से विकेट्स गिरी थी, लेकिन उससे था कि यार मैं आराम से मेरा बल्ला चला सब कुछ निकल जाएगा। और जिस बॉल पे वो आउट हुआ, जिस शॉट पे आउट हुआ, मिडल हुआ था शॉट और वो चौके के लिए था, लेकिन आउटर डॉग्स पोजीशन के ऊपर उसने प्लेयर खड़ा किया। पहला बॉल बॉलर को कहा गया कि ड्रैग डाउन करना है, शॉट करो, लेग स्टंप पे करो, बाबर जाएगा पुल की तरफ, हाफ पुल पे गया बाबर, मिडल हुआ बॉल, चौका जो लग रहा था वो सीधा उस पोजीशन पे प्लेयर खड़ा हुआ था और वो कैच हो गया। तो ये पूरा मतलब कि प्लानिंग के साथ विकेट्स लेना और बॉलर्स को एग्जीक्यूट करवाना, फील्ड प्लेसिंग वगैरह सब कुछ ये रिजवान के अंदर है, नजर आ रहा है। अब छोटा टारगेट 232 का टारगेट, और जो 8 इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उस दूसरी टीम के अंदर बाबर समेत, फिर भी आप उसके अगेंस्ट से आपने बचा लिया सब कुछ कर लिया, और पिचेस कोई इतनी खास नहीं है। तो मेरे ख्याल से रिजवान डिजर्व करता है कैप्टनसी। रिजवान को चाहिए कि मतलब कि हम सबको चाहिए कि हम रिजवान को बैक करें और रिजवान को कैप्टन बना दें। अब अगर आपने चैंपियंस ट्रॉफी तक नहीं बनाना, तो या उसके बाद आप अगर आप अंदर की खबर है कुछ है कि चैंपियंस ट्रॉफी तक हम ऑस्ट्रेलिया टूर, चैंपियंस ट्रॉफी, ट्राई सीरीज हम बाबर को ही देना चाहते हैं, तो ठीक है, वो भी आपका एक फैसला ठीक है। लेकिन अगर बाबर खुद नहीं चाहता कि यार मैंने नहीं करनी है, अगर बाबर नहीं हटा दी, तो फिर तो किसी न किसी को बनाना पड़ेगा ना। और अगर चैंपियंस ट्रॉफी तक बाबर जाता है और चैंपियंस ट्रॉफी इंशाल्लाह हम जीत जाए, मेरी तो दुआ ही है, अगर जीत जाए इंशाल्लाह जीत जाए, अगर जीत जाए तो फिर तो मेरे ख्याल से कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर हार गए खुदा ना खास्ता, फिर तो डेफिनेटली चेंज आएगा। और अगर आएगा तो वो फर्स्ट जो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए रिजवान। रिजवान के अलावा मेरे नहीं ख्याल के कोई और जिंदगी होनी चाहिए कैप्टेंसी के लिए, क्योंकि रिजवान है तो मुझे लग रहा है कि हम कोई एक अच्छा कैप्टन हम उम्मीद कर सकते हैं कि यार कुछ चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, अच्छी हो सकती हैं। तो शदाब, जैसे पांड्या का हिसाब था ना, जैसे इंडिया ने पांड्या को नहीं बनाया, तो मेरे ख्याल से शदाब का भी सेम वही चीज़ है। शदाब अभी इमेच्योर है, मेच्योर नहीं है। आपको मेच्योर कैप्टन चाहिए, मतलब कि उसका बिहेवियर भी मुझे कोई इतना मतलब कि मेच्योर नहीं लगता। जिस तरह हुरैरा को आउट करके उसने पिछले मैच में जो वो ओवर एग्रेसिव, यार फजूल का एग्रेशन। अब वो धानी को देखो 5 उसको चौके मारे हैं बाबर ने, उसके बाद वो ट्विटर पर कह रहा है मतलब कि अपनी मतलब कि वो बिस्ती भी कर रहा है बाबर को, प्रेस भी कर रहा है, मतलब कि एक चीज़ अच्छी लग रही है यार, जूनियर को सीनियर नहीं कर रही। अब आप सीनियर हो और वो लड़का जूनियर है यार, बल्कि मैं तो कहता हूँ अगर वो आपको छक्का भी मार देता ना, तो आप उसको बैक करते। वो फ्यूचर है, पाकिस्तान के लिए कर रहा है, वो कोई इंटरनेशनल कोई हमारे की रॉयल्टी नहीं चल रही। तो आपको मतलब कि इतना कि जी 2 चौके मार दिए तो आप खत्म हो गए और आप भड़ास निकाली है बदतमीजी की। तो ये चीज़ें नहीं अच्छी। और ये अगर कैप्टन हमारा इस तरह करेगा तो मेरे ख्याल से भाई रहने दो, ऐसा कैप्टन रहने दो। और शाहीन अफरीदी तो मतलब कि मेरे ख्याल पर्चे से ही खत्म हो गया ना, जिस तरह के 2 मैच वो हार भी गया है, कोई टीम नहीं चला पा रहा, पीएसएल इतना गंदा रहा है। तो शाहीन अफरीदी तो बिल्कुल भी मतलब कि उसमें हिट लिस्ट में नहीं है, मतलब कि सॉरी गुड लिस्ट में नहीं है कि जी आप आओ और आप कैप्टनसी के लिए लड़ो, क्योंकि आपको तो वैसे ही वर्कलोड अब मैनेज करने के बारे में सोच रहे हैं। तो शाहीन अफरीदी तो मतलब इस लिस्ट से निकल चुका है। शदाब भी ज़बरदस्ती ड्रैग किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ जो बनता है वो रिजवान बनता है, और रिजवान को ही होना चाहिए। बाकी मेरे क्या कहते हैं कमेंट्स में लाजमी बताना कि आपको क्या लगता है कौन सा प्लेयर मतलब कि ज़्यादा बेटर है कैप्टनसी के लिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। इस वीडियो में इतना ही है, मेरी तरफ से रिजवान है। अब आप लोग लाजमी बताना, बाकी इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। खैर को मैं आस पास कर भाई को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।